फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सऊदी वज़ीर दिफा से मुलाकात। ईरानी हमले रोकने के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं के हमलों को रोकने के लिए स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदे के तहत इक़दामात पर गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक मुलाकात में जोर दिया गया बिलावजह जारहियत खित्ते की सिक्योरिटी और इस्तेहकाम के लिए खतरा है। बिलावजह हमले अमन के लिए मुज़ाकरात के इम्कानात को महदूद करते हैं और बहरान को बढ़ाते हैं। दोनों फरीक़ैन ने उम्मीद ज़ाहिर की कि ईरान समझदारी और दानिशमंदी का मुज़ाहरा करेगा। ईरान की मोहतात हिकमत अमली से दोस्त ममालिक को बहरान के पुरअमन हल की कोशिशों में मदद मिलेगी। मुलाकात में इलाकाई सिक्योरिटी और दोस्ती के फ़रोग़ के लिए ताउन मजबूत करने पर भी इत्तफ़ाक़। दोनों मुल्कों का बाहमी ताउन और ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के आज़म का इज़हार। ट्रंप का ईरान से गैर मशरूत सरेंडर करने का मुतालिबा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दो टोक ऐलान करते हुए कहा, जब तक ईरान गैर मशरूत तौर पर हथियार नहीं डालता उस वक्त तक हमले जारी रखेंगे। दूसरी जानिब इसराइली फौज के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अयाल ज़मीर ने कहा कि इसराइल ईरान की हुकूमत को कुचल रहा है, अपनी कामयाबियों को मज़ीद गहरा करने के लिए हर मौके से फ़ायदा उठाएंगे। ईरानी पासदाराने इनकलाब गार्ड्स का बयान में कहना था कि आबनाए हुर्मुज़ में अमरीकी फ़ौज का इंतज़ार कर रहे हैं। कोई भी फैसला करने से पहले अमरीकियों को 1987 में अमरीकी सुपर टैंकर को लगने वाली आग और हालिया ऑयल टैंकर्स पर हमले याद रखने चाहिए। 9 मई का GHQ हमला केस उमर अयूब, मुराद सईद और जुल्फी बुखारी समेत 47 मुल्जिमान को 10-10 बरस कैद की सजा, 5-5 लाख रुपए जुर्माना, जायदादें भी जब्त करने का हुक्म। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने फैसला जारी कर दिया। सजा पाने वालों में ज़रताज गुल, शिबली फराज, शहबाज गिल, हमाद अजहर, कमल शोजेब और अरशद शफीक शामिल हैं। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि सजा पाने वाले मुल्जिमान GHQ गेट, हमजा कैंप और आर्मी म्यूजियम पर हमलों में मुलविस पाए गए। JIT रिपोर्ट ने मुल्जिमान को पुरतशद्दुद एहतजाज की मनसूबाबंदी में मुलविस मरकजी मुल्जिम करार दिया। फैसले के मुताबिक इश्तिहारी मुल्जिमान को 7 दिन के अंदर अदालत के सामने सरेंडर करने का मौका दिया गया। अदालती अहकामात और इश्तिहार जारी होने के बावजूद कोई मुल्जिम अदालत पेश नहीं हुआ। महंगाई के मारे आवाम को जोरों का झटका। रातों रात पेट्रोल और डीजल की कीमत में 55 रुपए फी लीटर का बड़ा इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 321 रुपए 17 पैसे, जबकि डीजल की कीमत 335 रुपए 86 पैसे फी लीटर हो गई। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक कहते हैं, हम मामूली हालात से गुजर रहे हैं। हमसाय मुल्क में लगने वाली आग ने पूरे खित्ते को लपेट में ले लिया। मालूम नहीं तनाज़ा कब तक जारी रहेगा। हमें एक कौम बनकर आगे चलना है और ज़खायर को बचाना है। 2 जहाज क्रूड ऑयल लेकर सऊदी से रवाना हो चुके। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का जायज़ा लिया जा रहा है। अभी पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर मौजूद हैं। सूरत हाल तब्दील हुई तो हुकूमत मज़ीद फैसले भी करेगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा, दुनिया में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आसमान को छू रही हैं। पिछले एक हफ्ते से दीगर ममालिक से राब्ता है। पाकिस्तान की पूरी कोशिश है जंग की सूरत हाल पर काबू पाया जाए। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल पूरी कोशिश कर रहे हैं।